हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान की नहरें पढ़ेंगे जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका उपनाम राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। इसका उद्गम हरिके बैराज बांध जो कि फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है वहां से होता है। सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित है ये। राजस्थान में ये प्रवेश खारा खेड़ा जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है वहां से ये प्रवेश करता है। आप चित्र में देख सकते हैं व्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज बांध बनता है और हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी। वह महाराजा शार्दुल सिंह ने इसके लिए पहला कदम उठाया था। इंजीनियर कंवर सेन जो कि नहर के जन्मदाता कहे जाते हैं, उन्होंने नहर की रूपरेखा तैयार करवा बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम चेंज होता है। शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण जो कि मसीतावाली से सत्तासर गांव तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले शामिल किए गए हैं। दूसरा चरण सत्तासर से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। हरिके बैराज से मसीतावली हैंड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। मसीतावाली से मोहनगढ़ की लंबाई 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर जो कि मसीतावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ तक है। अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर में है। इसको मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय या मंडलीय मुख्यालय जो है जयपुर है। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। आप इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हैं। राव सूर के पग दबे चारण शहीद सागर में। पहली आती है रावतसर शाखा जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। एकमात्र शाखा है जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई है। सूरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ गंगानगर में है। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में है जो कि सबसे लंबी शाखा है। पुंगल शाखा बीकानेर की है। संतौर शाखा जो कि बीकानेर में है। बसलपुर शाखा जो कि बीकानेर में ही है। चारणवाला शाखा बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर में पड़ता है। शहीद बीरबल राम शाखा जैसलमेर में है। सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में है। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर निकाली गई है जिसे गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं जिसमें 6 जिलों की सिंचाई व पेयजल सुविधा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर में मिलती है, जबकि 6 जिलों नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बलोतरा, झुंझुनू, सीकर को पेयजल की सुविधा मिलती है। 6 जिलों को सिंचाई और पेयजल दोनों सुविधा मिलती है और 6 जिलों को केवल पेयजल की सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला आता है चौधरी कुंभाराम आर लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम नौहर साहवा लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, झुंझुनू को पेयजल मिलता है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, पुराना नाम इसका बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर था। लाभान्वित जिले गंगानगर, बीकानेर हैं। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर व सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पुराना नाम इसका गजनेर लिफ्ट नहर था। लाभान्वित जिले बीकानेर, नागौर हैं। नागौर को केवल पेयजल सुविधा मिलती है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पुराना नाम इसका बांगडरसर लिफ्ट नहर था। लाभान्वित जिले बीकानेर है। सबसे छोटी लिफ्ट है ये। 5वां आता है करणी सिंह लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर था। लाभान्वित जिले बीकानेर, फलौदी हैं। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम फलौदी लिफ्ट नहर था। लाभान्वित जिले बीकानेर, फलौदी हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, पुराना नाम पोकरण लिफ्ट नहर था। लाभान्वित जिले जैसलमेर, फलौदी हैं। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। पेयजल के लिए लिफ्ट नहरें कुछ बनाई गई हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, प्रारंभिक नाम इसका जोधपुर लिफ्ट नहर योजना था। उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है इसको।
यह नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। आपड़ी योजना, गंधेली साहवा परियोजना, जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया जा रहा है। गंग नहर राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना है। पुराना नाम इसका बीकानेर नहर था। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवर सेन ने तैयार किया था। निर्माण इसका महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर की नींव रखी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया। वह इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा गया। गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला से निकाली गई है। राजस्थान में प्रवेश खख्या गांव से होता है। इसका आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी 4 शाखाएं हैं, करणी जी, लालगढ़, समीक्षा, लक्ष्मी नारायण जी। गंग नहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंग नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को है, इसीलिए इसका नाम गंग नहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। नर्मदा नहर परियोजना, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम सरदार सरोवर बांध से नहरों के द्वारा पानी लाया गया है, उससे हुआ है। उपनाम इसका सरदार सरोवर परियोजना है। लाभान्वित जिले जालौर, बाड़मेर हैं। सर्वाधिक जालौर लाभान्वित है। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर है इसकी लंबाई। राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव, जो कि सांचौर, जो अब जालौर के नाम से जाना जाता है, वहां से होती है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली से की जाती है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF पानी तय किया गया है। 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। सांचौर लिफ्ट नहर, भदरेड़ा लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है। गुड़गांव नहर राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर है। उद्गम यमुना नदी से ओखला हैंड वर्क से निकाली गई है। लाभान्वित जिला डींग और भरतपुर है। इस नहर से अजान बांध व घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। भरतपुर नहर राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से होता है। डींग जिले में सिंचाई होती है इससे। राजीव गांधी सितमुख व नौहर सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये शिलान्यास भिरानी गांव हनुमानगढ़ से हुआ था। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भाखड़ा नागल परियोजना से नहर के रूप में लाया गया है। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू 2 जिले हैं। अब अगला आता है जल संरक्षण की विधियां। पहली आती है टांका या कुंड। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाया गया है। रानीसर टांका जोधपुर में है। नाड़ी या जोहड़ शेखावटी के निर्मित कच्चे जल स्रोत को कहते हैं। तालाब का छोटा रूप होता है ये। चौका प्रणाली शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि है, जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं। अगली आती है टोबा। नाड़ी से गहरी होती है, उसे टोबा कहते हैं। बेरी छोटा कुआं या कुएं को बेरी कहते हैं। खंडीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की थी। जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। खंडीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते हैं। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते हैं। पालर पाड़ी नाड़ी टाँके में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, उसे पालर पाड़ी कहते हैं। लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना है। लेवा तालाब 12 में है। अमृतम जलम अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने के लिए चलाया गया अभियान है। अब आते हैं जल संरक्षण रोकने के कुछ उपाय। शुष्क कृषि तकनीक, वर्षा जल का संग्रहण, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, वृक्षारोपण करना, ये सारे उपाय हैं। यहाँ पे राजस्थान की नहरें खत्म होती हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं एक ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।